नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्नों की चर्चा की। आज मित्रों हम जो प्रयत्न दो प्रकार के हैं, उन दो प्रकार के प्रयत्नों में बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे मित्रों? बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठा कि बाह्य प्रयत्न अर्थात प्रयत्न जो दो प्रकार के हैं उसमें बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? तो मित्रों वर्ण की उत्पत्ति में जो आंतरिक प्रयास है उसे हमने आभ्यंतर प्रयत्न कहा। अब वर्ण की उत्पत्ति में जो बाहरी प्रयास होता है अर्थात हमारा जो स्वर यंत्र है या जो वाग यंत्र है या जो वाणी यंत्र है या जो वाणी तंत्र है या जो स्वर तंत्र है या जो स्वर तंत्री है, उस स्वर तंत्री में मुख खुलता है, सिकुड़ता है, वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, कभी बिना घर्षण के बाहर निकलती है, कभी ध्वनि गुंजायमान होती है, कभी गुंजायमान नहीं होती है, कहीं प्राणवायु का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहीं श्वास अधिक खर्च हो रहा है, कहीं श्वास कम खर्च हो रहा है। तो उन सब के आधार पर ही हम कौन से प्रयत्न कहेंगे मित्रों? बाह्य प्रयत्न कहेंगे। और ये बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? एकादशधा अर्थात 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। तो परीक्षाओं में ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्न कतिधा एकादशधा। अब मित्रों वो 11 प्रयत्न कौन कौन से? तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं कि 11 प्रयत्न कौन कौन से हैं। मित्रों नंबर 1 है विवार। नंबर 1 क्या है मित्रों? विवार। नंबर 2 है संवार। नंबर 3 है श्वास। नंबर 4 नाद। नंबर 5 घोष। नंबर 6 अघोष। नंबर 7 अल्पप्राण। नंबर 8 महाप्राण। नंबर 9 उदात। 10 अनुदात और 11 स्वरित चेती अर्थात 11 कौन सा है? स्वरित है। तो ये बात हम लोगों को आनी चाहिए कि 11 प्रयत्न कौन कौन से हैं। तो मित्रों विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। मित्रों प्रश्न उठता है कि विवार किसे कहते हैं? आखिर विवार का मतलब क्या है? तो मित्रों जो हमारा स्वर यंत्र या जो वाणी यंत्र है या जो वाग यंत्र है या जो स्वर यंत्र है, यदि इसका मुख, पुनः सुनिए, यदि इसका मुख खुला रहता है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? विवार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? विवार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विवार के नाम से। इसके बाद में मित्रों बात करते हैं अपन संवार की। संवार किसे कहते हैं? तो मित्रों संवार से तात्पर्य होता है कि हमारा जो स्वर यंत्र या जो वाणी यंत्र है या जो वाग यंत्र है या जो स्वर तंत्री है, उसका यदि मुख जो है हमारा वो बंद हो जाए तो उसे हम किसके नाम से कहेंगे? संवार। तो विवार का मतलब मुख का खुलना और संवार का मतलब मुख का सिकुड़ना। मित्रों इसके बाद में अगला जो विषय है वो है अपना श्वास। आखिर इस श्वास से तात्पर्य क्या है? मित्रों इस श्वास से तात्पर्य है कि हमारा जो उच्चारण में जो वायु है वो स्वर तंत्री यानी कि जो हमारा वाग यंत्र है उससे घर्षण किए बिना ही, किसके किए बिना? रगड़ यानी घर्षण किए बिना ही मुख से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है और वर्ण का स्फोटन होता है। उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? श्वास के नाम से जानते हैं हम। इसके बाद में मित्रों अगला है अपना नाद। क्या है मित्रों? नाद। तो नाद से तात्पर्य है मित्रों कि अंदर की जो वायु है यानी कि जो हमारी प्राण वायु है वो स्वर यंत्री से या स्वर तंत्री से या वाग यंत्र से घर्षण करती हुई निकलती है और इनके उच्चारण में विशेष झंकार उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हें हम अनुरणन वर्ण, कौन से मित्रों? अनुरणन, अनुरणन अर्थात विशेष झंकार उत्पन्न होती है। इसलिए इन वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? नाद के नाम से जानते हैं। आइए मित्रों अब अगले की चर्चा करते हैं और अगला है हमारा घोष वर्ण। कौन सा है मित्रों? घोष।
तो मित्रों, वर्णों के उच्चारण में यदि गूंज होती है अर्थात ध्वनि गुंजायमान हो जाती है तो ऐसे वर्णों को हम किसके नाम से जानते हैं? घोष के नाम से जानते हैं। और यदि ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है तो मित्रों ऐसे वर्णों को ही हम किसके नाम से जानते हैं? फिर अघोष वर्णों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अघोष वर्णों के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है मित्रों हमारे अल्प प्राण वर्ण आते हैं। कौन से प्राण आते हैं मित्रों? अल्प प्राण। तो मित्रों जो अल्प प्राण वर्ण है, तो अल्प प्राण वर्ण तो हमारी ये जो प्राणवायु है, इस प्राणवायु जब हमारे मुख विवर से बाहर निकलती है तो प्राणवायु का उपयोग कम होता है। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग कम होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं अल्प प्राण। और यदि यही सी प्राणवायु का उपयोग ज़्यादा हो जाए तो उन वर्णों को हम मित्रों क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे मित्रों? महाप्राण। अब मित्रों इस अल्प प्राण और महाप्राण को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि यानी कि एक वर्ण है हमारा है। कौन सा वर्ण है? यानी कि जिन वर्णों में है की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? महाप्राण वर्णों के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे या सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मित्रों जरा यहाँ पर चर्चा करते हैं हम लोग। एक वर्ण लिखा हम लोगों ने क और एक वर्ण लिखा हम लोगों ने ख। तो देखिए मित्रों, ये जो क है इसमें केवल हमें एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन ये जो ख है इसमें हमें ख के साथ साथ किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? है की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। आइए इसको इंग्लिश वर्जन के हिसाब से हम समझते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में देखिए मित्रों, एक तो होता है के और एक होता है के एच। तो ये जो एच वर्ण हमें सुनाई देता है यही है की ध्वनि है। और जिन वर्णों में एच की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? महाप्राण वर्णों के नाम से जानते हैं। तो मित्रों अब तक हम लोगों ने जिनकी चर्चा की वो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसके बाद में मित्रों हम चर्चा करेंगे हमारे 3 और बाह्य प्रयत्न हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मित्रों इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उच्चैरुदात्त उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, निश्चय अनुदात्त अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, और समाहार स्वरित ये स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है। आइए इसको इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि मित्रों मान लीजिए ये हमारा मुख विवर है और इस मुख विवर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ये ऊर्ध्व यानी ऊपर का भाग और ये अध यानी नीचे का भाग। और ये वह भाग है जहां ऊर्ध्व और अधः भाग दोनों आकर के मिलते हैं। अब मित्रों ये जो ऊर्ध्व यानी तालवादी जो ऊर्ध्व भाग है, इस ऊर्ध्व भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम किसके नाम से कहेंगे मित्रों? उदात्त के नाम से कहेंगे। और इसे हम कहते हैं अधः यानी नीचे का भाग। तो जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि तालवादी के अधो भाग से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुदात्त कहते हैं। और मित्रों हमें यही समझ लेना है कि जहां उदात्त और अनुदात्त आकर के मिलते हैं इस स्थान को ही हम किसके नाम से जानते हैं? स्वरित के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मित्रों? स्वरित के नाम से। तो उच्चै उदात्त, निश्चय उदात्त और समाहार स्वरित से भी आप लोग इसको समझ चुके हैं। तो ये हमारे 11 प्रकार के क्या होते हैं मित्रों? प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न। फिर प्रश्न उठा, तो आप उम्मीद है आप लोगों को पहले ये जो बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, विवार किसे कहते हैं, संवार से तात्पर्य क्या है, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सारी चर्चाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न परीक्षाओं में ये भी पूछे जाते हैं कि आखिर इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ देखिए आप, खरो, विवारा, श्वास, अघोषास। क्या है मित्रों सूत्र? खरो, विवारा, श्वासा, अघोषास। अब मित्रों ये जो खर है ये विवार भी है, श्वास भी और अघोष भी है। अब प्रश्न उठा कि ये खर क्या है, तो मित्रों खर क्या? एक प्रत्याहार है। खर क्या? एक प्रत्याहार। और इस खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, शय, स, यानी कि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ने जाते हैं तो माहेश्वर सूत्रों में जो अयुण, रिल, ऋक, एयोंग, एयो, छायावरट, लण, यम, गणनम, झब, गणदस, जबगणदस, ख, फे, छ, ठ, थ, च, ट, तव, कपय, श, शर, हल,
तो वहाँ पर ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र, यहाँ तक कि हम वर्ण लेते हैं, इत संज्ञा का हम बोध करते नहीं हैं। इसलिए खर प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, यानी कि जो 13 वर्ण हैं, ये 13 वर्ण हमारे कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और खर प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण हैं? तो वर्ग का पहला दूसरा। अब मित्रों वर्ग तो आप जानते हैं, वर्ग होते हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का पहला दूसरा यानी क ख, च वर्ग का पहला दूसरा च छ, ट वर्ग का पहला दूसरा ट ठ, त वर्ग का पहला दूसरा त थ और प वर्ग का पहला दूसरा प फ, ये वर्ण इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अब खर यानी कि इन वर्णों से जो बाह्य प्रयत्न है, अर्थात इन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन कौन से होंगे मित्रों? विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा, यानी 3 बाह्य प्रयत्न हैं इन वर्णों के। आइए मित्रों अब आगे की चर्चा करते हैं। हसः संवारानाद घोषाश्च, अर्थात हस जो प्रत्याहार है इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो आपके संवार भी होंगे, नाद भी होंगे और घोष भी होंगे। वही 3 इन हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के भी बाह्य प्रयत्न कितने हैं मित्रों? 3 हैं, संवार, नाद और घोष। फिर प्रश्न उठा आखिर हस क्या है? तो प्रत्याहार है। और हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और है, ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका ही कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न है? संवार है, नाद है और घोष है। तो अब ये बात भी हमको समझ लेनी है कि ये जो हस प्रत्याहार के इन वर्णों के भी कितने बाह्य प्रयत्न हैं? 3 हैं, संवार, नाद और घोष। मित्रों हम इसको ध्यान रखने के लिए सनोग के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं कि हस को हम किसके नाम से जानते हैं? सनोग के नाम से जानते हैं। सनोग से तात्पर्य मित्रों आपका संवार, नाद और घोष। उम्मीद है ये चर्चा भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मित्रों इसके बाद में आपका आता है वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणः अल्प प्राणः, अर्थात वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण य, व, र, ल, ये आपके कौन से वर्ण हैं मित्रों? अल्प प्राण वर्ण हैं। अर्थात इन वर्णों में है की ध्वनि सुनाई नहीं देती है और हमारी जो प्राणवायु है उसका भी उपयोग क्या होता है? इनके उच्चारण में कम होता है, इसलिए इनको हम कौन से वर्ण कहते हैं? अल्प प्राण। आइए मित्रों अब महाप्राण वर्णों की चर्चा करते हैं। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, शलश्च महाप्राण, अर्थात वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में आपके स, 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 ह ये 4 वर्ण आते हैं। इनको ही हम किसके नाम से जानते हैं? महाप्राण वर्णों के नाम से जानते हैं। तो ये आपके कौन से वर्ण हो गए? महाप्राण। अब आपको पता है इनमें है की ध्वनि विशेष रूप से हमें सुनाई देती है। अब मित्रों तो आपको एक बार ये समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मित्रों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारे स्वर हैं यानी कि जो अच हैं वो उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। इसकी चर्चा हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा पिछले वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। आइए मित्रों अब कुछ चर्चा यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर कुछ और विषय भी हमें यहाँ दे रखा है, इसकी भी हम चर्चा करें। उससे पहले आपको ये ध्यान से समझ लेना है कि जो बाह्य प्रयत्न है और जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए एक उदाहरण से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। हमने उदाहरण लिया मित्रों क। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो मित्रों इस क वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा हो गया? स्पृष्टम यानी कि स्पृष्ट। क्लियर मित्रों? अब इसके बाद में आपसे पूछा कि क का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो मित्रों ये तो कौन सा प्रयत्न है आपका? आभ्यंतर। और अब आभ्यंतर प्रयत्न है और बाह्य प्रयत्न की चर्चा करें तो मित्रों देखो बाह्य प्रयत्न इसके क्या क्या होंगे? तो ये क कौन से वर्ण में आता है? खर प्रत्याहार में, यानी कि इसका विवार भी होगा, श्वास भी होगा और मित्रों कौन सा होगा? अघोष प्रयत्न भी होगा। मित्रों इसके बाद में आपसे पूछे कि अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो मित्रों ये कौन सा वर्ण होगा? अल्प प्राण वर्ण होगा।
ऐसे ही आप सभी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, क का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? स्पृष्ट। और बाह्य प्रयत्न कौन सा है? विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण हैं इसके प्रयत्न कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। आभ्यंतर में 1 स्पष्ट हो गया है और विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण ये 4 बाह्य प्रयत्न हो गए हैं। मित्रों, इसी प्रकार आपको अन्य वर्णों का भी समझना चाहिए और आपको अभ्यास करना चाहिए। आइए मित्रों, इसके बाद में कुछ और चर्चाएं जो इसमें लिखित हुई है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं हमारे वरदराजाचार्य महोदय। ये कहते हैं कि कादयो मावसानाम स्पर्शाः। तो इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं कि कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी वर्ण कहते हैं। यणो अंतस्था, यण जो प्रत्याहार है उसको हम अंतस्थ कहते हैं। शल ऊष्माण, जो सल प्रत्याहार जिसमें 4 वर्ण आते हैं उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अचः स्वराः, अच जो है वो स्वर है। इसके बाद में फिर आपका दे रखा है कि क प क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। यानी कि क और ख से पहले यदि आपको इस तरीके का प्रागर्ध सदृश विसर्ग यानी आधा विसर्ग दिखाई देता है तो ये जिह्वा मूल्य है। तो इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। और इसके बाद में प और फ से पहले यदि आपको ये दिखाई देता है तो ये मित्रों कौन से वर्ण हो जाते हैं? उपपदमानीय वर्ण हो जाते हैं। तो ये चर्चा भी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मित्रों, इसके बाद में अंतिम चर्चा कि अंग अ इत्यच परानुस्वार विसर्ग को। तो यहाँ देखिए, ध्यान समझिए कि यहाँ ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है और ए के आगे क्या है? 2 विसर्ग हैं। तो ये कह रहा है कि जब ये अच यानी स्वरों के बाद में आते हैं, यानी कि इत्य अच इति अच इति अच, तो ये कहते हैं कि अंग और अह यदि अच परा, यदि अच यानी स्वरों के बाद में आते हैं तो अनुस्वार विसर्गः। इनको हम किस किस के नाम से जानेंगे? अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतनी चर्चा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और मैंने जो छोटा सा प्रयास किया है अपनी ओर से वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को